सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, इस टाइम मैं हूँ घर पे और टाइम हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गाइज़ देख लीजिए, टाइम ऑलमोस्ट 11:20 हो चुके हैं और मैं शॉप पे नहीं गई। उसका भी रीज़न है गाइज़, क्योंकि मम्मा और पापा गए हैं कठुआ, किसी के घर कोई काम था, रिलेटिव के घर, वहाँ गए हैं। तो घर पे कोई नहीं है, तो टोबो ज़रो अकेले हैं, तो इसलिए मैं घर पे हूँ। और दूसरी बात यह अभी किचन का काम पड़ा हुआ है, मुझे बर्तन धोने हैं, शर्ट साफ़ करनी है, उसके बाद मुझे सब्ज़ी निकाल के रखनी है रात के लिए, क्योंकि मम्मा और लेट हो जाएंगे आने में। तो मुझे कह रहे थे कि तू 12 बजे तक चली जाना शॉप पे, फिर भी मैंने सोचा नहीं, 1 बजे तक जाऊँगी। अभी फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है। नॉर्मली बंदू होती है टोबो ज़रो के पास, बट आज बंदू भी नहीं है। बंदू आ रही है घर से वापस, अपने घर से, वो बनी रहते हैं, तो यहाँ पे रेंट पे रहती है वो, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो वो अभी आ जाएगी कोई 1-1:30 बजे तक। तो तब तक मुझे ना खाना बना के रखना है। खाना मीन्स उसके लिए चपाती बनानी है, ताकि वो खाना खा ले, आके लंच कर ले। आके गर्मी में कहाँ बनाएगी वो, तो चपाती बनानी है उसके लिए। दीव के लिए भी 2-3 चपाती बनानी है। टोबो ज़रो को मैंने खिला दिया है, खुद भी मैंने खा ली है। मैंने क्या खाया, बीन्स और चपाती खाई गाइस। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि कल मैंने आपको बोला था कि मेरी जो कलेक्शन आई है न्यू वाली, जो मेरा पार्सल आया था बिल्टी होके, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई। वो इसीलिए कि जब मैं क्रॉस चेक कर रही थी, तो जैसे ही मैंने मतलब पार्सल ओपन करे, विदिन 5 मिनट्स कोई आ गया, तो फिर मैं उनको मतलब डील करने लग पड़ी। तो फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई, तो मेरी शॉप पे इतना खलारा पड़ गया हुआ था। कपड़े सारे समेटने थे मुझे, सारे जो मैंने अनपैक किए थे, फिर उनको वापस से मैंने पैक करना था अच्छे से, क्योंकि फिर ये होता है कि दुपट्टा बॉटम अलग अलग हो जाती है। इससे बेटर है कि आप पहले ही उसी टाइम क्लियर आउट कर लो। फिर मेरे को रेडीमेड वाला जो मेरा न्यू कलेक्शन आया था वो भी खोला मैंने, उसको भी चेक किया। तो फिर मैं थोड़ा बिजी होगी, रात के 9 बज के मुझे काम करते 9-9:30। तो फिर मैं शॉप से कोई 9:30, हाँ 9:30 पौने 10 वापस आई थी, क्योंकि मेरे को था कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, क्योंकि हौश पौश हो जाता है फिर। और अगर एक बार पार्सल ओपन हो जाए तो फिर क्रॉस चेक करना मुश्किल हो जाता है, कि कई बार पार्सल में स्लिप्स लगी होती है, नंबरिंग होती है, तो वो गलत हो जाती है। तो फिर मैं इसलिए मैंने ब्लॉग में आपको नहीं दिखाया कि मेरे क्या क्या पार्सल में क्या क्या आया है। और मम्मा पापा गए हैं कठुआ और उनको काम था, तो मुझे कहते कि तू शॉप पे चले जाना 12 बजे तक। फिर मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि टोबो ज़रो घर पे अकेले हैं। ऐसे मैं छोड़ भी देती गाइस, बट मौसम इतना गर्म है कि मैं उनको बाहर नहीं छोड़ सकती, और अंदर में बंद करके जा नहीं सकती, क्योंकि टोबो ज़रो अंदर है। तो अभी ऐसे मैं नॉर्मली बंदू के पास छोड़ती थी गाइस। तो गाइस अब बंदू भी अपने घर गई है, बनी पन्यालक, जो हमारा मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पे हमारे देखते हैं। तो सो अभी वो आ जाएगी कोई 1-1:30 बजे तक। आज उसने आ जाना था वापस, तो उसकी क्लासेस शुरू हो रही थी, तो वो आज आ जाएगी। तो जब वो आएगी फिर मैं चली जाऊंगी शॉप पे। ये देखो कैसे बैठा है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो डाइनिंग टेबल के नीचे सोया होता है, दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो देखिए। सो गाइज ये हुआ कि अब बंदू आ जाएगी, तो फिर मैं इनको छोड़ के उसके पास चली जाऊंगी। और अभी किचन में काम करने वाला है, किचन में मुझे बर्तन धोने हैं और थोड़ा सा शेल्फ साफ़ करनी है। उसके बाद मम्मा ने कहा था सब्जी काट के रख देना। सो गाइस बंदू जब आएगी तब मैं शॉप पे जाऊंगी, और फिर जब मैं शॉप पे जाऊंगी फिर मैं आपको आज की कलेक्शन जो मैंने लाई है, कल मंगवाई थी, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई उसके लिए सॉरी, तो मैं आज आपको दिखा दूंगी। क्योंकि गाइस कल ऐसा हुआ कि कस्टमर एकदम से आ गए थे और मैं सच में बिजी हो गई थी, क्योंकि शॉप ऐसी जगह है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो गाइस मैं शॉप पे ये नहीं कर सकती, मैं ब्लॉग बनाते बनाते अभी कस्टमर को डील करो, थोड़ा अजीब लगता है। तो उनको मैं पहले डील कर रही थी, मैंने कहा बाद में ब्लॉग बनाती हूँ। तो फिर इतना खलारा पड़ गया था कि उसको समेटना मुश्किल हो गया था। तो रात के 9:30 बज गए थे मुझे वापस आते आते। तो आके मैंने खाना खाया, इनको खाना खिलाया, और फिर मैं जस्ट सो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, और ब्लॉग तो एडिट किया ही नहीं है अभी। तो अभी मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, तो मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा आज वाला। सो गाइस आपको लग रहा होगा ये साफ़ है, बट एक्चुअल में इतना साफ़ नहीं है। देखिए गिर गया हुआ यहाँ पे, मैं गिर गया नहीं, मम्मा के लिए पकौड़े बना रही थी, क्योंकि जेठा वीक चल रहा है। तो मम्मा ये देखो दूध बॉईल करना है, सोच रही हूँ दही लगा दूँ। ये देखो दूड़ा पड़ा हुआ है, चपाती बड़े बने थे ना यहाँ पे, तो सारा दूड़ा उड़ के यहाँ पड़ा। तो अभी बाकी मैंने थोड़ा सा मारा था कपड़ा, पूरा साफ़ नहीं हुआ था, फिर मैं खाने लग पड़ी, ब्रेकफास्ट करने लग पड़ी। तो अभी ये सामान उठाना है, थोड़ी सी सेटिंग चेंज किएगा। इस पहले ओवन यहाँ पे लगा था, अब उसको यहाँ पे कर दिया है, बिल्कुल इसके पास। तो हम जब भी खाना शाना बन जाता तो हम इसको बैक साइड कर देते हैं इंडक्शन को। और फिलहाल अभी ये तो एक कुकर उठाना है और इतने बर्तन धोने हैं। गैस काम ज़्यादा नहीं है, बस ये बर्तन धोने और ये सारा शेल्फ साफ़ करनी है। सो गाइज अभी ये वाला काम कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि फिर ऐसे काम करते करते क्या शूट करना है आपको पता ही है, रोज़ क्या रूटीन होती है। तो और शॉप पे जाके मैं आपको आज का जो मैंने आपको कल कलेक्शन दिखानी थी वो आज इसी ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और बाकी ओवरव्यू दे दूंगी कि क्या क्या मंगाया है। पूरा खोल के नहीं दिखा सकती गाइस, उसके लिए कंप्लीट सूट खोलना पड़ता है, तो वो नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा बहुत दिखा दूंगी कि क्या क्या लाया है। रेडीमेड में लाया मैंने सारा रेडीमेड है, और अनस्टिच्ड वाला भी थोड़ा सा लाया था, वो मैंने खोल दिया है। वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, जो पिछले वाली
टाइम जब मैं आई थी अपने साथ लिफाफे लेके इतने बड़े बड़े, उसमें था, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं था खोल के, क्योंकि टाइम ही नहीं, गाइस सच्ची में टाइम नहीं लगा। मेरी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जब आप शॉप पे बैठते हो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और फिर घर आके आपको घर के काम भी करने पड़ते हैं थोड़े बहुत। जबकि अभी मेरे साथ सारे लीनियंट हैं, मेरे को सोने उठने के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, काम के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बट फिर भी काम होता है। जब आप वो कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता गाइस। सो अब करते हैं काम, होगी बड़ी बातें, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस फिलहाल मैंने सारी लाइट्स ऑफ करी हुई हैं। आप देखो मैंने कर्टन्स भी आगे करे हैं दोनों साइड से, दरवाजे के साइड पे, ताकि धूप ना आए, गर्मी बहुत है। मैंने अभी एसी नहीं लगाना चाहती, एसी की विंग खुली रहती है हमेशा, तो मतलब खुली रहती है इसलिए कि जो भी ऑन करता है वो प्रॉपर बंद नहीं करता, मेरे अलावा मेरे को ध्यान होता है। तो ये खुला हुआ है तो एसी नहीं लगाना चाहती। तो सफाई पूरी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कर्टन मैंने आगे कर दिया ताकि थोड़ा अंधेरा रहे और ये दोनों सोए रहे। एक ये बैठा हुआ है, एक वो बैठा। अब इसने पीछे से थोड़ी सी वॉमिटिंग की है, तो अभी थोड़ा सा मैं ना, ये वाला दरवाज़ा पीछे वाला खुला हुआ है, तो ये भी मैं थोड़ा सा बंद करने जा रही हूँ गाइस। बट बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, आपको मैं ऐसे ही दिखूँगी, मतलब ये देख लीजिए कितना कम लाइट है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बैठती हूँ, होने हो चुका है। मैंने किचन साफ़ कर दी है, सारी सफाई कर दी है किचन में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ गाइस। सो बाकी मैंने गाइस ये देखिए, आप किचन टोटली साफ़ है। ये मैंने किचन की शेल्फ भी साफ़ कर दी है, ये देखिए टोटली। मैं कह रही थी ना कि हमने ये इधर जो ये लगाई हुई है ना पानी वाली बाल्टी, दोनों भर के, हमारे घर फिल्टर है बट हम उसमें पानी भर के रखते हैं, करो तभी ही पानी आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो हम उसको फिर पानी इसमें भर के रख लेते हैं, तो इससे पीते हैं। तो ये हमने इस साइड कर दिया है माइक्रोवेव, और ये मैंने ये पीछे कर दिया इंडक्शन, और ये शेल्फ पूरी साफ़ है, ये देखिए पूरी क्लीन कर दिया मैंने, और बर्तन भी धुल गए हैं। ये देखिए एक ये वाली गाइस पहले की ये वाली बॉल थी, ये भी डीकैथलॉन की है। तो अब इसके बाद हमने टोबो के लिए ये वाला कलर लाया था, ये मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कि मैं ये वाला कलर टोबो के लिए लेने लगी हूँ। तो ये लिया है, देखो इसका हाल भी क्या कर दिया है। और टोबो को बॉल पकड़ के देखा, उसकी हालत भी उठ गया है, सोचे खेलेगी मेरे साथ। खेलना नहीं है, सो जाओ, खेली नहीं करेंगे गाइस। जिसको इतना प्यार है ना, मतलब इसको लगता है कि अभी मेरी टोबो ने उतनी मारी है, कोई बात नहीं शुंडू बेबी कोई बात नहीं है, सो जाओ। सो गाइज़ अभी ना बस मैं थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाऊंगी, व्लॉग एडिट करूंगी, ये वाला मेरे को अपलोड भी करना है आज। सो गाइज़ आ गई मैं शॉप पे, और मैंने आपको कहा था मैं शॉप पे जाके आपको अपनी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि जो पार्सल लाए हैं उनको मैंने कैसे चेक करा था, कैसे रखा है, वो सब दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं आपको अपनी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ गाइज़। सो गाइज़ ये है कुर्ता जो मैंने आज पहना है, नीचे लेगिंग है, ऊपर ये कुर्ता है फ्रॉक शेप में, ये देखिए। तो ये पहना है मैंने, इसके साथ मैंने स्टोल लिया था, स्टोल मैंने साइड पे रखा है वहाँ पे। तो नॉर्मली जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं स्टोल ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे कुर्ता पहना हुआ मैंने अंदर, गर्मी है स्टोल नहीं लेने होता। तो ऊपर मैंने फ़ैन लगा हुआ है और लाइट्स ऑफ है। मैंने आपको कहा कि मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ गाइज़, और मैंने डमीज़ भी बाहर नहीं लगाया, मेरे को चेंज करने का मन ही नहीं करा गाइज़। कल का इतना सामान मैंने समेटा। सो गाइज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़ कल आपने यहाँ पे 2 पॉलीथीन देखे थे, आज देखिए 1 2 3 4, ये 4 पॉलीथीन इसलिए हैं क्योंकि मैंने चीज़ें खोल के चेक करके वापस से डाली है। सो गाइज़ जब वो बेचते हैं ना तो काफ़ी टाइट पैकिंग में होता है, उसमें ना रस्सियाँ मतलब ऐसे नॉट बंदी होती हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप खोलते हो तो वो थोड़ी फ्लफीनेस ना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो खुल जाते हैं कपड़े, थोड़ी सी उनमें ना ऐसे ढीलापन आ जाता है। तो फिर जब उनको डालने लगते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जगह कवर करते हैं, इस वजह से ये 4 पॉलीथीन 1 2 3 4 पॉलीथीन कवर हुए। कल का सामान मैंने वापस पॉलीथीन में डाला था, निकाल के थोड़े कम रखे हैं, बट सारी रेंज रखी है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ गाइस, जो सामने मेरे पास पीसेस होंगे, जैसे इधर से ही दिखा देती हूँ, देखिए पीस। तो गाइस एक पीस कुछ इस तरीके का पैटर्न है, ये देखिए, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी गाइस, क्योंकि मेरे को कलेक्शन दिखानी है आपको, आराम से मैं दिखाऊंगी सब। और एक पैटर्न ऐसा है, ये सारा रेडीमेड है गाइस, ये देखिए पैटर्न ब्लू कलर का है, ये रेडीमेड है, रेडीमेड कलेक्शन में है। सो गाइस ये है दूसरा पॉलीथीन, और भी दिखा सकती हूँ गाइस, बट इस टाइम फिलहाल खास मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए अनारकली टाइप से है, ये देखिए। तो गाइस कुछ इस तरीके के पीस भी हैं बीच में, सॉफ्ट कपड़ा है, एक सॉफ्ट रेयॉन में है पैटर्न में। अच्छा और पैटर्न दिखाऊं तो आपको, ये देखिए गाइस, दिस इज़ फ्रॉक अनारकली। और भी कुछ होगा इसमें। सो गाइस ये है आलिया कट,
ये आलिया कट में है। सो गाइस ये थोड़ी हल्की सी हैवी रेंज में है, वो भी हैवी में थे बीच में पीसेस, कुछ नॉर्मल रेंज में भी हैं। सो गाइस ये देखिए पीस, खुलने पर अलग लुक आती है गाइस, और अभी बंद है इसलिए अजीब अलग लुक आ रही होगी। सो गाइस ये देखिए, और पीसेस ये सारे सॉफ्ट में हैं। सो गाइस ये देखिए पीस, ऐसा नहीं है गाइस। सो गाइस मैंने ये आपको एक दो तीन पॉलीथीन में ऐसे दिखा दिया कि इस तरीके की कलेक्शन मेरे पास रेडीमेड मैं लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है, जब आप खोल के देखोगे ना कि सिंगल पीस को आप पूरा लुक देखोगे तो आपको पता लगेगा वो किस पैटर्न में। आपको अनारकली शरारा होता है और स्ट्रेट सूट है, उसके बाद ये आलिया कट है, नायरा कट है, बहुत से जैसे जैसे नए नए पैटर्न है वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। कम रेंज में भी है, हाई रेंज में भी है। मतलब कम रेंज तो बिल्कुल कम रेंज में नहीं है क्योंकि मेरे को वो पसंद ही नहीं आ रहे थे पीसेस, और मीडियम रेंज में मतलब अबव 1000 का ही पीस आपको अच्छा मिलेगा जो मेरी इस कलेक्शन में से। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1000 से कम नहीं है, मेरे पास रेंज में है कम 1000 तक पीसेस जो हैं, बट रेडीमेड में जो अब कलेक्शन में लाई हूँ ये थोड़ी सुपीरियर है। इसमें अच्छी रेंज के पीसेस है, जैसे 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3500 तक की रेंज है मेरे पास, जो मेरी MRP है जिस पे मैं सेल करूँगी। अदरवाइज़ ये है कि इतनी कलेक्शन लाने का मेन मोटिव यही था कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े अपने एरिया से, उनको अच्छी कलेक्शन अपने एरिया में मिल जाए और उसी प्राइस पे जो वो बाहर ढूंढते हैं। तो मेरी कोशिश ये है गाइज, मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि आपको अच्छी रेंज प्रोवाइड कर सकती हूँ, मतलब ठीक बजट में, बहुत सुपीरियर। मतलब आप बाहर जाके जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करोगे वो मैं आपको यहाँ पे लाके देने की कोशिश करूँगी, बट प्राइजेस उसी हिसाब के होते हैं गाइज। अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए तो आपको हर जगह ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है, टाइम चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं। तो आपको अगर घर के आसपास के एरिया में अगर वो चीज़ अच्छे से मिल जाती है तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल तो मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखा चुकी हूँ थोड़ी थोड़ी, जिस तरीके की मैं लाई हूँ। स्ट्रेट सूट भी थे, अनारकली भी थे, फ्रॉक भी थी, उसमें शरारा सेट भी है, सारी चीज़ें, आला कट भी दिखाया आपको, हर पैटर्न में गाइज। सो गाइज कुछ सिंपल है, कुछ पार्टी वेयरिंग है, हर लुक में है। सो गाइज मैंने आपको ना कपड़े भी नहीं दिखाए थे स्ट्रेट सूट। ये देखो मैं पहले जो लेके आई थी रेंज, इनमें से भी मैं कुछ कुछ हल्के हल्के लुक दिखा देती हूँ आपको गाइज। जैसे ये इस बार मैं लेके आई थी पैटर्न, ये देखिए, ये कॉटन का सूट है, ठीक है। ये पट्टे को फट भी गया मेरे से निकालने के चक्करों में, मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ पॉलिथीन को। सो इस तरीके के पैटर्न में है एक सूट, ये पैटर्न है, ये कॉटन का सूट है। दुपट्टा देखिए कितना सुंदर है, ये पैटर्न एक लाया। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला पैटर्न में लेके आई, ठीक है, ऑर्गेन्जा पे है। उसके बाद ये देखिए, ये रेड वाला, ये इस पैटर्न में लाई। फिर ये वाले कॉटन के सूट लाई, फिर ये पैटर्न में मैं लेके आई, फिर ये वाली कलेक्शन लेके आई, लीलन लेके आई, मसलिन लेके आई, ये देखो फैब्रिक ये लेके आई। बहुत कलेक्शन है गाइज, ऐसा नहीं है कि देखिए। और ये देखो पाकिस्तानी सूट लेके आई, ये है। सो गाइज अभी मैंने आपको सारी कलेक्शन मतलब ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके के सूट्स मैं लेके आई हूँ, अनस्टिच्ड मैं कैसे लेके आई हूँ। अभी तो मैंने आपको 4-5 सूट ही दिखाए हैं, 10 सूट कम से कम मैंने 100 से 150 पीस अनस्टिच के लाए थे। और उस टाइम पे मैं थोड़ी ब्रांडेड कलेक्शन भी लाई थी, जैसे W की कुर्ती होगी, ये सारा कुछ W हो गया, बीबा हो गया। गैस ये डमी में जो पीस लगा है ये बीबा का पीस है, रेड कलर का, ये देखिए। सो उसके पीछे भी जो लगा है वो भी ब्रांडेड आर्टिकल है। ज़रूरी नहीं है कि W, ये सारे बीबा के ही मेरे पास पीसेज, ऐसा नहीं है, मेरे पास और भी ब्रांड के पीसेज हैं। हेयर एंड नाउ के पीसेज हैं, बीबा है, उसके बाद ओरिलिया है, W है, इन सब के पीसेज में लेके आई हूँ। कोई 2 पीस है, लिबास है मेरे पास, और उसके बाद मेरे पास अयासा के हैं। गाइस बड़ी कलेक्शन है, ऐसी बात नहीं है, बट वो है कि हाँ इमारा के हैं। और ये कलेक्शन ब्रांडेड वाली मैं पिछली बार लेके आई थी, उसमें ये 2 पॉलीथीन में आपको दिखा दिए हैं। इनमें है सारी कुर्तीज़, और कुछ मैंने मतलब वहाँ पे लगाई भी है स्टैंड में, आपको दिख रही होगी वो ब्लू कलर की, और आगे उसके आगे ए शेप में है पीस। तो ये सिंपल सोबर कुर्तीज़ हैं जो ब्रांडेड पहनते हैं, जिनको शोरूम में जाने में सोचना पड़ता है यार इतना महंगा पीस है, ऑफ पता नहीं कब लगेगा, उस तरीके के पीसेज हैं। और मैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको दे रही हूँ ब्रांडेड कलेक्शन। वो आप आओगे शॉप पे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। फ़िलहाल तो अभी ये जैसे ये पीस है गाइस, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। ये बीबा का पीस है गाइस, और ये इसका MRP ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3500 से 4000 में है।
तो अगर आप मेरी शॉप पे आओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी शॉप पे मैं आपको इसे किस प्राइस पे अवेल करा दूँ। ये आपको मैं अपनी शॉप पे किस रेंज में किस प्राइस में अवेल करा रही हूँ, ये तब पता चलेगा जब आप मेरी शॉप पे आओगे। तो पहली बात ये, और भी दिखा देती हूँ गाइज। तो गाइज ये देखिए हेयर एंड नॉ का पीस, आपको हेयर एंड नॉ दिखाऊंगी, ऐसे विश्वास नहीं होता। सो गाइज ऐसे विश्वास नहीं होता, मैं आपको टैग से ही दिखा देती हूँ। ये देखो हेयर एंड नॉ का पीस, और ये देखो इसकी MRP 1999, 2000 की कुर्ती है। सो गाइज मैं आपको किस प्राइस में देने वाली हूँ ये आप सोच भी नहीं सकते। जब मेरी शॉप पे आओगे तब मैं आपको बताऊंगी। मैंने पहले भी सोचा था कि मेरे को कहीं से ब्रांडेड आर्टिकल्स मिले तो मैं ब्रांडेड दूँ लोगों को, तो थोड़ा मेरा सा हल्का 10% मेरा थोड़ा सा सपना पूरा हो गया कि हाँ ये चीज़ मेरे को मिल गई है, और अच्छी कलेक्शन लाने की कोशिश करूँगी। ये मेरा पहला स्टेप था ब्रांडेड कलेक्शन की तरफ जो मैंने अपनी शॉप पे लाई। एक तो मैंने ये पीसेस लाए, एक मैंने अनस्टिच पीसेस लाए 150 के आसपास, और मैंने 150 कोई रेडीमेड कलेक्शन लाई जो ब्रांडेड है, जो मेरी कल लाई है। ब्रांडेड मीन्स जो अच्छे पीसेस है कल लाए हैं, जो मेरी अच्छी रेंज है, जो जिसमें 3500 तक का भी सूट है। सो यही बातें आपको बतानी थी और आपके साथ करनी थी।